किसी ने सच कहा है कि लव इज ब्लाइंड, यानी प्यार अंधा होता है। प्यार को पाने के लिए लोग अपने नाते, रिश्ते और सगे संबंधी को भी भूल जाते हैं। यहां तक कि प्यार को पाने के लिए लोग रिश्ते और संबंधियों की दीवार को तोड़ देते हैं। आज हम आपको एक इसी तरह के प्यार की कहानी बता रहे हैं जो नालंदा में हुई है, जहां 11 मई को एक लड़के की बारात आने वाली थी। उसके पहले लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई और दोनों रिश्ते में मौसी और बेटा लगता है। दरअसल यह कहानी नालंदा की है और नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र के एक गांव में यह घटना घटी है, जहां एक युवक अपने चचेरे मौसी को लेकर फरार हो गया है। बताया जाता है कि 11 मई को लड़की की बारात आने वाली थी। उसके पहले ही लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। दरअसल युवती के माता और पिता दूसरे शहर में नौकरी करते हैं और 11 मई को शादी होने वाली थी, जिसको लेकर के वो अपने गांव आए हुए थे और उनके साथ उनकी बेटी भी गांव आई थी। फिर क्या था, बेटी को जैसे ही मौका मिला वो अपने प्रेमी के साथ रात में दरवाजा खोलकर फरार हो गए। और जब सुबह में परिवार वाले उठते हैं तो दरवाजा जब खुला देखते हैं तब इसकी जानकारी परिवार वालों को लगती है और फिर अपने सगे संबंधी एवं आसपास के शहरों में उसकी खोजबीन करते हैं, लेकिन वो फरार हो जाती है। दरअसल आपको बताते चले कि कुछ महीने पहले युवक और युवती के प्रेम प्रसंग की जानकारी परिवार वालों को लगी थी, लेकिन परिवार के लोग बदनामी की डर से लड़की की शादी तय कर दिए थे। किसी दूसरे शहर में 11 मई को शादी होने वाली थी, लेकिन 11 मई को बारात आने से पहले, दुल्हन बनने से पहले युवती अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। जो युवक प्रेम प्रसंग में लड़की को लेकर भागा है, वो लड़की उस युवक का चचेरे मौसी लगती है और अक्सर चचेरा मौसी लगने के कारण वो उसका घर आया जाया करता था। इसी बीच दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया और प्रेम प्रसंग इस कदर बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के लिए जीने और मरने की कसम खाई। फिर क्या था, शादी से पहले दोनों फरार हो गए हैं और परिवार के लोग जब सुबह में उठे, दरवाजा खुला देखे, तब परिवार के लोगों को इसकी भनक लगी और परिवार के लोग थाना पहुंचकर इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाए हैं। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। जो प्रेमी जोड़ी फरार हुए हैं उनकी बरामदगी का प्रयास कर रही है और यह पूरा मामला नालंदा जिले के विंद थाना क्षेत्र के एक गांव का है। और एक बार फिर से हम आपको ये प्रेम कहानी बता देते हैं कि कैसे प्यार को पाने के लिए अपने रिश्ते और संबंध को भूल जाया गया। किस तरह से जो एक युवक है अपने चचेरे मौसी को लेकर फरार हो गया। दरअसल जिस गांव की लड़की थी उसी गांव में लड़के का ननिहाल था। अक्सर उसका आना जाना हुआ करता था और चचेरे मौसी रहने के कारण उसके घर भी ये आया जाया करता था। इसी बीच दोनों के बीच नैनाचार होता है। नैनाचार होने के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और बातचीत फिर प्रेम प्रसंग में तब्दील हो जाता है और प्रेम प्रसंग में इस कदर तब्दील हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने लगते हैं। कुछ महीने पहले इस बात की जानकारी परिवार वालों को लगी, लेकिन बदनामी के डर से वो लोग लड़की का शादी किसी दूसरे शहर में तय कर दिए और लड़की का शादी तय करने के बाद माता पिता जिस शहर में नौकरी करते थे उसी शहर में अपनी बेटी को लेकर चले गए। लेकिन शादी तय होने के बाद जो 11 मई को शादी होने वाली थी उसको लेकर के परिवार के लोग गांव पहुंचते हैं। शादी की पूरी तैयारी चल रही थी, पूरा एकदम बजाबते व्यवस्था चल रहा था। इसी बीच दुल्हन बनने से पहले लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई, यानी जो लड़का है अपने चचेरे मौसी को लेकर फरार हो गया और रात्रि में जब वो घर से निकलती है तो अपना दरवाजा खुला छोड़कर जाती है। जब परिवार के लोग सुबह उठते हैं तब इस बात की भनक लगती है। परिवार के लोग थाना पहुंचते हैं, उसके बाद थाना को यह सूचना दी जाती है। थाना इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है। तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं वर्तमान समय में जिस प्रकार से प्रेम प्रसंग का मामला बढ़ रहा है, प्रेम प्रसंग में लोग अपने रिश्ते, नाते, सगे संबंधी को बोल रहे हैं, प्रेम प्रसंग में
खौफनाक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। तो आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। जहां दुल्हन बनने के पहले अपने रिश्ते में लगने वाले बेटे के साथ दुल्हन फरार हो गई है, तो बड़ी खबर ये नालंदा की है और नालंदा में इस तरह से प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।